हेलो सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यानी कि धनु राशि हम लोग करने जा रहे हैं आपकी हफ्ते भर की रीडिंग। हेल्थ, वेल्थ, जॉब एंड करियर की रीडिंग करेंगे, रिलेशनशिप की लास्ट में रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस इस हफ्ते आपका कैसे रहने वाला है। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं 72 आवर्स के आपकी रीडिंग के ऊपर शॉर्ट्स बनाए हैं सैजिटेरियस की, तो वो आप जाके क्विकली देख सकते हैं और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, स्क्रीन्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ कैसे रहने वाला है धनु राशि आपके इस हफ्ते। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेल सैजिटेरियस, इस हफ्ते आपका जो हेल्थ है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें आपको बोली जाएंगी, आप खाइए, कुछ पीजिए, बट आपको लगेगा कि नहीं, आपको नहीं करना है। इस तरह की थोड़ी एडमेंसी दिखाएंगे आप अपने हेल्थ फ्रंट में। हो सकता है कुछ मेडिकेशंस में आप लोग हो जिस वजह से आपको ये फील हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ओवरऑल अच्छी एनर्जी बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बैलेंस चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको रेस्ट करने को बोला जा रहा है बिकॉज हेल्थ में अभी भी कुछ चैलेंजेस इस हफ्ते नज़र आएंगे। तो हो सकता है कि सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये सैजिटेरियस आपके जो हेल्थ फ्रंट में यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू रेस्ट। तो आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि यानी यू हैव टू डू दिस दैट, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स और चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स वे में आपको करना है बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी पाइए, मेडिटेशन कीजिए बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपका करियर फील्ड में, जॉब में, पैसे में व्हाट आर द एनर्जीज कमिंग अप। करियर, जॉब फॉर दिस वीक सैजिटेरियस धनु राशि का कैसा होने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वेल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल सैजिटेरियस। अगर आप लोग फाइनेंसेस से रिलेशन में हैं, कोई फाइनेंसेस आपकी है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, तो आई फील कि आप लोगों की कोई फैमिली रिलेशंस में कुछ पैसे आपके नाम पे है, समथिंग लाइक दैट। सम पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो लाइक ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हो या समथिंग लाइक दैट। लोग आपके पीठ पीछे, आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ चीज़ें आपके बारे में कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। तो फैमिली फाइनेंसेस से फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रिलेशन है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी बनी हुई है और यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती है, आपको कल्प्रेट बोला जा सकता है, लीगली कुछ हो सकता है। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के रीडिंग को देखिए। अगर नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती सिचुएशन को मत लीजिए। दूसरी चीज़ें, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का ओवरऑल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग स्टडीज़ में फोकस रहोगे, बट लेकिन थोड़ा सा आई फील कि इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ चीज़ों में डिलेज हो सकते हैं। अगर आपके कोई एग्जामिनेशन हुए हैं तो उसमें डिलेस हो सकते हैं, या फिर उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे आपको चाहिए एग्ज़ाम में, उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है पहले से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सो दैट यू ऑल कैन गिव योर बेस्ट इन दिस। जॉब फ्रंट में देखा जाए तो बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत चीज़ें गड़बड़ हो रही है, आपको झूठ बोला जा रहा है। ऑफिस लाइफ में बहुत पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपकी मासूमियत का कोई फ़ायदा उठा सकता है, तो यू कैन बिकम अ फूल ऑफ दैट। तो किसी पर्सन को लेन देन पैसों के मामले में भी मत कीजिए। अगर अपने जॉब में ही आप लोग, कई बार होता है कि हम लोग लेन देन करते रहते हैं कि मैं आपको अभी दे देता हूँ, कल कोई पर्सन आके आपको बोल सकता है कि आप मुझे थोड़ा सा दे दीजिए पैसा, मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। तो ये हफ्ता आपको बहुत सतर्क रहना है। इस हफ्ते आपको किसी के साथ भी लेन देन इतना नहीं करना है। आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं आसपास के लोगों
लोगों के साथ आपके जॉब में जो इंटरनली आपके साथ काम करते हैं तो उनको लेके लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वाइब्स भी मुझे दिखाई दे रही है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मैनर। ओके, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में मत आइएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग को। देखते हैं सैजिटेरियस आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते क्या होने जा रहा है। द टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सैजिस यानी कि कुंभ बोला मैंने, इसका मतलब आप किसी कुंभ राशि से भी डील कर सकते हैं, यानी कि एक्वारियस से भी डील कर सकते हैं। वेल सैजिटेरियस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी अभी हीलिंग सेंसेशन चल रही है। अभी भी यू आर स्टिल हीलिंग ऑफ सम पास्ट रिलेशनशिप, किसी पास्ट रिलेशनशिप से अभी भी आप लोग हील होते हुए नज़र आओगे। आपकी मटीरियलिस्टिक गेन्स में प्रोग्रेशन हो रही है, यानी कि आप इस चीज़ में कुछ न्यू अपनी वर्कलोड को बढ़ा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो। उस वजह से फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर बनाना चाहते हो। अभी भी किसी चीज़ का हिडन एंड अनसर्टन लव का यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है। किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या हिडन मोटिव्स है इस पर्सन के, या फिर क्या ये पर्सन चाहते हैं। आप अपने आप को लेके अपनी फैमिली के साथ मिलके आप अपने आप को डिफेंड करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो इस एनर्जी से कि इस पर्सन ने आपको किसी तरीके का बैक स्टैबिंग किया है। फैमिली रिलेटिव हो सकता है, फैमिली से जुड़े कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने को बोल रही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए अपने फैमिली से। जो भी मिसकन्फ्यूजन हुआ है इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, तो ये कोई लाइक नंबर 2 हो सकते हैं या फिर 9 नंबर हो सकते हैं, ऐसे कुछ मुझे नंबर्स दिखाई दे रही हैं। 8 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, या फिर नंबर 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह के कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनसे जुड़ी चीज़ें आपको आप हो सकता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने हार्ट से डीपली। एक लव ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। तो आप अपने आप को अपने फैमिली से डिफेंड करते हुए यहाँ पे नज़र आओगे और अकेले फाइट आउट करोगे इस बैटल को। चलिए देखते हैं कि शिवा ओरेकल में से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सैजिस, गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम। आपको बोला जा रहा है कि शिव जी पर अगर आपको बिलीव है, लॉर्ड शिवा पर अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो लॉर्ड शिवा को, अगर आप नहीं करते तो मेडिटेशन करिए, लॉर्ड शिवा को आप लोग पूजिए सो दैट लाइक किसी तरीके की डिज़ास्टर या ऑब्स्टेकल से आपको बचा सकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे कि शिव चालीसा का पाठ पढ़ लिया या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शन या तो हो चुका है या ऐसी कोई चीज़ें ऊर्जा बन रही है जिससे आपको अंदर से आप कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहे हो, तो उस चीज़ को निकलने के लिए आपको खूब सारा देखिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लॉर्ड शिवा को पूजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बिलीव, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइक दूसरे का उनके हैं, तो इसलिए आप जिनको भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स को बिलीव करते हैं, जिन भी भगवान को आप लोग बिलीव करते हैं उनको पूजिए सो दैट आपकी ये जो भी डिस्ट्रक्शन है लाइफ की, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक आपकी थर्ड आइज़ ओपन करेगी और आपको पता चलेगा कि लोग ऐसे भी होते हैं एंड आपको अंदर से एक स्टेमिना मिलेगा अपनी चीज़ों को फाइट आउट करने के लिए। तो ये चीज़ें गंगा डिवाइन इंटरवेंशन इसी के लिए है, बिकॉज जैसे गंगा जी ऊपर से निकलती हैं और नीचे फ्लो करती हैं, शिव जी के जटा में आती हैं, समाती हैं, उसी तरीके से आपको भी अपने ये जो भी बिखरी हुई है चीज़ें आपके लाइफ की, उसको आप समा सकते हो, उसको एक जगह
एक तरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली मैसेज ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, फेथ रखिए अपने ऊपर। जिन किसी गॉड गॉडेसेस को आप लोग मानते हैं, जिन किसी को भी मानते हैं, आप अगर मस्जिद जाते, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, उस चीज़ में बिलीव करिए, सो दैट जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं वो एक तत्र होके आपको एक हिम्मत देगा, एक हिम्मत जुटाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल मत भूलिए करना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू।